तो गाइस आज है दिन दूसरा और हम आज भी कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लगभग 6 घंटे की दूरी पर मौजूद है भारत का सबसे मुश्किल ट्रैक मावा ट्रैक। दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक है। 25 किलोमीटर का ये ट्रैक शुरू होगा मेरा कटरा सिटी से थोड़ा सा पीछे है और इस ट्रैक का नाम है मावा ट्रैक। ये ट्रैक करीब 25 किलोमीटर है और रास्ता तो बिल्कुल नहीं है, बस पहाड़ों को पार करना है। भारत का सबसे मुश्किल ट्रैक होने की वजह से इसे सिर्फ एक ही रात के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, वो भी कुछ लोकल्स के द्वारा, और इसमें कोई भी बाहर का इंसान नहीं होता है। सूरज डूबते ही हमारा ये ट्रैक जब शाम को 7 बजे शुरू होता है तो तेज़ तूफ़ान और बारिश हमारा आप देख सकते हैं कैसे स्वागत करती है। बारिश और तूफ़ान इतना तेज़ होने की वजह से हमें किसी के घर में ही शरण लेनी पड़ी। जब तक तूफ़ान रुक नहीं जाता हम बाहर नहीं निकल सकते थे। बारिश कम होते ही एक बार फिर से हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जो कि यहाँ से अभी 22 किलोमीटर बाकी था। अभी 9:30 हुए। पिछले 2 घंटे से कंटिन्यू पहाड़ चल रहे हैं और इसका नज़ारा जो मिलेगा वो सुबह ही मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला था ये ट्रैक जिस बात का हमें डर था आखिर हमारे साथ वही हुआ। एक युवक जो इस खड्डे से अनजान था, अंधेरे में वो इस खड्डे में जा गिरा और अब सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। काफ़ी देर तक उस युवक को ढूंढने के बाद उसका कोई अता पता नहीं लगा। फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारे उस सुरंग में उतरेंगे और उस युवक को ढूंढेंगे, क्योंकि वो सुरंग जो थी इतनी गहरी नहीं थी, पर हो सकता था उस युवक को कहीं चोट लगी हो, इसलिए वो वहीं रह गया हो। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम उसे बाहर निकालेंगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार हमें वो युवक मिल ही गया और हमने उसे अच्छे सुरक्षित तरीके से बाहर भी निकाल दिया। अगर मैं यहाँ से गिरा तो सीधा नीचे खाई में गिरूंगा। सुरंग के अंदर काफ़ी अजीब तरह के पत्थर और उन पे आकृतियाँ बनी हुई थी। ऐसे लगता है जैसे इस सुरंग में पहले भी कोई आ चुका था, लेकिन इस सुरंग से बाहर निकलना हमारे लिए एक टास्क बन गया था, क्योंकि इसके अंदर हमें सफोकेशन हो रही थी और हमें जल्दी यहाँ से निकलना था। फाइनली हम इस सुरंग से बाहर तो आ गए, लेकिन सबसे मुश्किल रास्ता तो अभी बाकी था, क्योंकि गुप्त अंधेरे में कोई भी जानवर हम पर हमला कर सकता था। रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी हम घने जंगलों में से अपना रास्ता ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि और कितना चलना है अभी, क्योंकि मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो ये घना जंगल वो है सामने वैष्णो देवी का पहाड़ और हम उसके बिल्कुल अपोजिट। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा भी कुछ करेंगे और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक
हमारे भाई की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था और वो है मुन्नू जी। तो मुन्नू जी, आपका तो ये सेकंड एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये ट्रैक जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे ना ही खाने को कुछ मिलता है और ना ही पीने को यहाँ पानी मिलता है। इसलिए इस ट्रैक को करने के लिए हमें खुद से घर से अपना पैकिंग खाना लेके आना पड़ता है और पीने के लिए पानी भी खुद लाना पड़ता है। पूरी रात पहाड़ चढ़ने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हमें आराम की सख्त ज़रूरत भी थी और पानी भी हमारे पास ख़त्म हो गया था और हम 2 घंटे के लिए वहीं सो गए और हमारी नींद जब खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे और 5 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा था जो आपके मन को खुश कर देगा। सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो सूरज चढ़ने को है और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ बिल्कुल। पूरी रात मैंने ट्रैकिंग की है। ये रास्ता दिख रहा है, लोग जा रहे हैं और पीछे का व्यू बहुत बढ़िया है। उस तरफ देखो, ये पहाड़ हमने रात को ही ट्रैक किए। ये 360 व्यू है यहाँ का। ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूरी रात थोड़ा सा आराम किया, लेकिन ठंड बड़ी ज़्यादा लगी। अभी मैं पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हूँ और यहाँ से जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। अभी सूरज चढ़ा भी नहीं है, थोड़ी सी लाइट आई है। ये है मेरे सामने सूरज कुंड और यहाँ से निकलेगी सूरज की पहली किरण और यहाँ सूरज कुंड में आके बजेगी। तो देखते रहना, अभी सूरज की किरणें निकलने वाली है। सूरज उगने के बाद हमें पता चला कि असली खूबसूरती तो अभी बाकी थी, जो अभी हमें आगे जाके देखनी थी। वो रही हमारी मंजिल और रास्ता रहा ये। पहले यहाँ से जहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर, और ये अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, कुछ लोग दिखेंगे आपको। यहाँ पे खड़े हैं कुछ, और कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ भी खड़े हैं। रास्ता इतना ख़तरनाक और भयानक था कि अगर हमारा पैर यहाँ से फिसल जाता तो ना हमें कुछ पकड़ने के लिए कुछ मिलता, ना हमें कोई ढूंढ पाता। आखिर हम गए तो गए कहाँ, क्योंकि ये पहाड़ इतने ऊंचे थे। हम इस ट्रैक पे नए थे, इसलिए हमें हर कदम संभल के रखना था। इसलिए शायद हम सबसे पीछे भी छूट गए थे। खुद का डर कम और दोस्तों का ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हमें पता था कि एक भी गलती से हमारी जान जा सकती है और हम कई हज़ार फुट नीचे जाके गिरेंगे। इसलिए हमें हर कदम धीरे धीरे चलना था। अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कटरा आना पड़ेगा
और दिल्ली से कटरा आने के लिए 6 घंटे लगते हैं वंदे भारत पर। और जुलाई 2025 को इस ट्रैक को फिर से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने जान माल की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। रात में ये सफ़र बड़ा ही आसान लग रहा था क्योंकि हमें आगे के पहाड़ इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन हुआ हमें सामने वाले पहाड़ में जाने के लिए 3 घंटे लग गए। तो गाइस आज है दिन दूसरा और हम आज भी कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी हम अपने लोकेशन पे पहुंचे ही नहीं हैं। तो आप देख सकते हो पीछे रास्ता कुछ ऐसा था और इस तरफ ऐसा है। तो मेरे आगे अगर आप देखो तो खाई है और पीछे भी खाई है, और मेरे आगे पीछे शायद कोई दिख रहा भी नहीं होगा क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो ये है ट्रैकिंग का असली मज़ा। और आपको बता दूँ ज़िंदगी में एडवेंचर जो है वो करना भी ज़रूरी है। ये रास्ता अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो तुम्हें कहीं नहीं दिखूँगा मैं, लेकिन क्या करूँ, ट्रैकिंग मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। इस तरह भी खाई और इस तरह भी खाई, और रास्ता देखो। इसीलिए पसंद है ट्रैकिंग, क्योंकि हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है उसका मूल्य पता चलता है कि कितनी कीमती है हमारी ज़िंदगी और हम इसे कैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी। इतने सारे पहाड़ उतरने और चढ़ने के बाद फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच ही गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन हम सबसे पीछे थे क्योंकि हमने अपना वीडियो शूट भी करना था और ब्लॉग के चक्कर में हम सबसे पीछे रह गए थे। इस जगह का नज़ारा भी देखने लायक था, लेकिन जितना ये खूबसूरत हमें दिख रहा था उतना ही ये ख़तरनाक भी था। और इस बात से हम अनजान थे कि हमें वापस किस रास्ते से जाना है। तो इसलिए हम इंतज़ार करते रहे कि कब ये लोग वापस जाएंगे और हम इन्हीं के साथ लौट जाएंगे घर। लेकिन ये लोग तो यहाँ 1 घंटे से बैठे थे और अब हमें यहाँ आराम करना था, लेकिन हमारे आराम के चक्कर में ये लोग यहाँ से जाने लगे थे। तो इसलिए हमें आराम करने का टाइम नहीं मिला और हम इनके साथ नीचे चल पड़े। लेकिन नीचे जाने का रास्ता इतना ख़तरनाक था कि हमें एक पहाड़ को सीधा नीचे उतरना था। नीचे उतरने का भी एक अलग ही सुकून था, क्योंकि हम जानते थे जिस रास्ते से हम आए हैं उससे हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता था। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इन्हीं पहाड़ों को नीचे उतरा जाए। और ये रास्ता तो और भी एडवेंचरस था, क्योंकि घने जंगलों और झरनों में से हमें वापस जाना था। इसलिए हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई। हमारी जो टीम थी वो थक तो काफ़ी गई थी, लेकिन हमारे अंदर इतनी एनर्जी थी कि हम एक और एडवेंचर इससे कर सकते थे। इसलिए हमने नॉर्मल रास्ते को छोड़ के एक नया रास्ता चुना, जिसमें हमें पानी के झरने भी मिलने थे। ये रास्ता थोड़ा अलग था घर जाने के रास्ते से, इसलिए हमारी टीम एक झरने की तरफ चल पड़ी। वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा सुकून तो मिला वहाँ, और लेकिन डर भी था क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए यहाँ पे भालू वगैरह जानवर हो सकते थे।
झरने में पानी पीने के बाद और नहाने के बाद हम फिर से चल पड़े अपने रास्ते पे। और ये रास्ता था एक घना जंगल, क्योंकि हमारी टीम के कुछ 4-5 लोग ही इसमें बचे थे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना था क्योंकि रोड अब पास में ही था। रोड पर पहुँचते ही हमें एक टाटा का ट्रक भी दिख गया और हमें लिफ्ट भी मिल गई। इस बात से हम काफ़ी खुश हुए क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे और हमारे अंदर चलने की अब बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं थी। इसलिए वो ट्रक मिलते ही हम उस पर बैठ गए और चल पड़े अपने घर की तरफ।